बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हो। हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसको लर्न करना स्टार्ट किया हुआ है। प्रॉपर लॉजिकल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, तब जो है वो आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन ईजी होगी। तो जनाब, आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक है हमारे पास आईकॉम पार्ट 1 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग रिटन बाय एमआरएफ एंड सोहेल अफजल। उसका क्वेश्चन नंबर 12 है और अमाउंट जो है वो न्यू वाली है। मतलब ये कि अगर आप पुरानी बुक के साथ इसको कंपेयर करें ना, तो पुरानी बुक पे सिंगल अमाउंट है। मतलब अगर पुरानी बुक पे 100 है ना, तो यहाँ पर 200 है। सो अमाउंट का इशू नहीं, आप अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। तो जनाब, क्वेश्चन क्या आज हमारा, कहते हैं द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर असलम ट्रेडर ऑन 31 December 2022 was 38,740। मिस्टर असलम की कैश बुक के मुताबिक जो बैंक बैलेंस है वो जनाब उसने हमें बताया। तो हम जो है वो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक उसने बताया। और बैलेंस एज पर कैश बुक आपको पता है हमें ये बताता है कि हमारी कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक में कितनी अमाउंट जो है वो मौजूद है। तो जितनी रकम हमारे कैश बुक के मुताबिक बैंक में मौजूद है हम उसे फिर डेबिट साइड पर लिखते हैं 38,750। जनाब, ये है बैलेंस एज पर 740। ये है बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि हमारा एसेट है। अब देखिए उसकी बकिया जो चीजें हैं। कहते हैं चेक अमाउंटिंग ₹5640 इशू टू अ क्रेडिटर। हाँ, हमने एक चेक जो है ना वो क्रेडिटर को इशू किया है और एंटर्ड इन कैश बुक। हमने उसे कैश बुक में एंटर भी कर दिया है। वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। असल में वो ये बता रहा है, आपको पता है हम लोग कैश बुक जो है वो पढ़ते आए हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ये रफ सा फॉर्मेट मैं आपके सामने बना रहा हूं, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो कैश का कॉलम है, बैंक है और डिस्काउंट अलाउ है। कैश कॉलम है, बैंक है और डिस्काउंट रिसीव है। ये हमारे पास जनाब कैश बुक का फॉर्मेट है। हम जब भी किसी शख्स को चेक इशू करते हैं, यहां पर लिखा भी है, क्या लिखा है, कहता है चेक अमाउंटिंग ₹5640 इशू टू अ क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को चेक इशू किया और एंटर इन कैश बुक और कैश बुक में भी लिख दिया। हमने पढ़ा हुआ है जब भी हम क्रेडिटर को चेक देते हैं, क्रेडिटर वो बंदा है जिसको हमने पैसे देने थे, तो उसको हमने क्या दे दिया, चेक दे दिया। जब हमने उसे चेक दे दिया तो यकीनन हमने उसे क्रेडिट साइड पर लिखा बैंक कॉलम में 5640। हमने सोचा कि हमने जिस बंदे को चेक दिया है तो जाहिर है जो आके बैंक से पैसे निकलवाएगा। हमने चेक देके उसको कैश बुक में अपने पास लिख लिया। अब जिस शख्स को चेक दिया है वो चेक लेके बैंक में पेश नहीं हुआ, उसने चेक बैंक में पेश करके तो अपनी अमाउंट रिसीव नहीं की और हमारे अकाउंट में कमी नहीं हुई। तो ये जनाब हम तो कमी कर चुके हुए हैं। हमें तो ये था चेक दिया तो यकीनन कमी हो गई है, लेकिन पूरा महीना गुजर गया है, जिस महीने में उसे चेक दिया उसने जाके बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक जो है वो इशू कर दिया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ और हमारे अकाउंट में कमी नहीं हुई। 5640 रुपीज। नेक्स्ट में बेटा कहता है अ चेक फॉर ₹3500 रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सल लिमिटेड वर पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर। हमने ना यूनिवर्सल लिमिटेड से चेक रिसीव किया, हमारा वो कस्टमर होगा, हमने उसे चेक लिया है। जब हम किसी से चेक जाहिर है रिसीव करते हैं तो लेके उसको बैंक में जमा करवाते हैं, और हमने चेक लेके जब बैंक में जमा करवाना होता है तो हम कैश बुक में से कहां लिखते हैं, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर 3500। हमने सोचा जनाब हमने चेक इशू किया, चेक रिसीव किया है, रिसीव करके बैंक में जमा करवाया तो यकीनन हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है। हमने घर आके कैश बुक खोली, कैश बुक में उसे डेबिट साइड पर लिख दिया अपने बैंक कॉलम में।
लेकिन वो चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर होने का क्या मतलब होता है? डिसऑनर होने का मतलब है कि वो चेक के ऊपर शायद साइन सही से नहीं थे हुए, या उसके ऊपर डेट गलत लिखी हुई थी, चेक फटा हुआ था, धुला हुआ था, कोई इसके ऊपर स्पॉट्स थे, कोई दाग थे, या जितने पैसों का चेक है उतनी अमाउंट अकाउंट के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर बैंक जो है ना वो आपको चेक की पेमेंट देने से इनकार कर सकता है। तो जब बैंक चेक की अमाउंट आपको देने से इनकार कर दे तो इसको कहते हैं चेक क्या हो गया? डिसऑनर। डिसऑनर, ऑनर कहते हैं इज्जत को, सही है। डिसऑनर, बैंक ने ना चेक की इज्जत नहीं की। क्या मतलब सर? यार देखो, आम रूटीन लाइफ में पता क्या होता है, जब हम किसी से पैसे मांगे और वो हमें पैसे ना दे तो हम कहते हैं यार उन्होंने मेरी इज्जत ही नहीं की थी, पैसे मांगे सन तो उन्हें पैसे नहीं देते। तो बिल्कुल इसी तरह अगर वो पैसे नहीं दे रहा तो हम कहते हैं उसने हमारी डिसऑनर की है। ऑनर इज्जत को कहते हैं, डिसऑनर इज्जत ना करना। तो इसको अगर आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे तो इसका ये मतलब बनेगा कि हमने चेक बैंक में जमा करवाया है लेकिन किसी वजह से बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया है, बैंक ने उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की। जब अकाउंट में ट्रांसफर अमाउंट नहीं हुई तो जाहिर है हमारे अकाउंट में तो इजाफा नहीं हुआ, और हम तो इजाफा कर चुके हुए थे क्योंकि हमने तो चेक लेके बैंक में जमा करवाया था और वो डिसऑनर हो गया। तो ये जनाब हम यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक बैंक में जमा करवाया बट डिसऑनर बाय बैंक। बुक वाली बात चलें लिख लें, बट डिसऑनर बाय बैंक, लेकिन वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। हमने चेक बैंक में जमा करवाया था लेकिन वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट में बेटा वो कह रहे हैं एन आउट स्टेशन चेक 1150 रुपए का एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक बट नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। आउट स्टेशन चेक यूं समझे किसी और सिटी का चेक है, किसी और शहर का चेक है जो आपको मिला है, आपने वो पैसे लेने के लिए अपने बैंक से राब्ता किया है। आपको चेक मिला लाहौर का, आप गुजरांवाला में रहते हैं, आपने वो चेक उठाया और अपने बैंक में चले गए जो कि गुजरांवाला में है। आपने उसे कहा ये चेक है, इसकी अमाउंट जो है वो वहां से लाहौर वाले बैंक से कलेक्ट करो और ला के हमारे अकाउंट में डाल दो। ये कह के आप जनाब घर आके कैश बुक खोली और कैश बुक खोल के आपने उसे डेबिट साइड पर लिखा। कितनी अमाउंट है? 1150 रुपए की। आपने सोचा कि हमने चेक जो है वो बैंक में जमा करवा दिया है जिससे हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ है, लेकिन कहता है नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, वो रकम बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की। तो आप तो सोच रहे थे इजाफा हो चुका है लेकिन असल में इजाफा नहीं हुआ, तो इसका हम लिखेंगे ये अनकलेक्टेड चेक है। ये वो चेक है जो आपने बैंक में जमा तो करवाया लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड but not collected by bank। ले जनाब नेक्स्ट सेकंड लास्ट है, कहते हैं बैंक चार्जेस 50 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने आपसे चार्जेस लिए हैं तो जाहिर है बैंक जब भी हमसे चार्जेस ले तो उससे हमारे अकाउंट में कमी होती है, तो हमने इसको कैश बुक में कहां एंटर करना था? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं तो हमने तो उसे क्रेडिट साइड पे कैश बुक में बैंक कॉलम में एंटर करना था कि हमारे अकाउंट में कमी हुई है, लेकिन हमने एंटर नहीं किया तो अब हम एंटर कर देंगे। क्या अमाउंट है? ले जी, हम यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, ये इसकी सादी सी बात है। तो बैंक जब भी हमसे चार्जेस लेता है तो उससे हमारे अकाउंट में कमी हो जाती है। लास्ट है बेटा, कहता है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 600 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज की हैं, यूं समझे सादा लफ्जों में कि आपने ना गवर्नमेंट के किसी खाते में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सरमायादारी की हुई है, आपने वहां पैसे लगाए हुए हैं गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में। तो जहां आपने पैसे लगाए हैं वहां से हमें मुनाफा मिलता है, वहां से हमें सूद मिलता है, तो वो सूद मिलना था हमारे बैंक को।
तो बैंक ने हमारे को ज़ाहिर है हमारे हिस्से का सूद लाया और लाके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। सर ये क्या मतलब बैंक ने वहां सूद लाया और हमारे, असल में ना होता ये है जब जहां पर आपने ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट किया है वहां आपने अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखवा दिया होता है कि जब भी आपके हिस्से का प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। तो बैंक ने जब आपके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कलेक्ट किया, ला के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उससे ज्यादा हमारे अकाउंट में इजाफा हुआ और हमें इस बात का पता नहीं था। अब हमें पता चल गया तो हम अब इसे डेबिट साइड पर लिखेंगे। क्या अमाउंट है? ले मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, या आप इसको इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, इतना भी लिखते हैं तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लो मेरा बेटा सवाल मुकम्मल है। अब हमने देखना है कि हमारी हैवियर साइड जो है वो कौन सी है। जो बड़ी साइड होती है उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, उसमें से छोटे वाली साइड जो है वो माइनस करते हैं और यहाँ हमारी छोटी वाली साइड पे ही इसका जवाब जो है वो लिखा जाता है। तो जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं ये इंतहाई निकम्मे बच्चे हैं, इनको कहना पड़ता है कि जनाब आप जरा कैलकुलेशन करें, इन्हें खुद नहीं पता सवाल मुकम्मल हो गया तो कैलकुलेशन करनी है। ले जी 44,980, 44,980 इसमें से हमने माइनस करना है इन तमाम चीजों को जो क्रेडिट साइड पे है, तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे, देखे ना बेटा 40,280। ये है हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक। ले मेरा बेटा सवाल जो है वो मुकम्मल है। आप लोग जो है प्रीवियस तमाम लेक्चर्स देखें, इसको अच्छे से सुने, कोई मसला हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।